हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आइए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए यह सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मॉडल पेपर के रूप में लेकर आया हूँ। तो इस मॉडल पेपर को जो है मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप अपनी सामाजिक विज्ञान की प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर सकें। और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इन्हें आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सोशल साइंस का जो पेपर का पैटर्न है बिल्कुल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में होने वाले सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर की तरह ही मैंने इसका पैटर्न रखा है ताकि आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं यह कक्षा 10 के लिए 2022 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। पेपर का इंटरफेस भी आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर जो निर्देश है, ठीक ऐसा ही निर्देश आपको पेपर में दिखाई देगा। तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ठीक ऐसा ही निर्देश आपको जो है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट निर्देश है वह यह है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा वहाँ पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से क्वेश्चन दिया गया है, और जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो इन निर्देशों को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन है। तो खंड क से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुविकल्पीय आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो वह देश कौन सा आपको बताना है, और सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से सेंड कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको सही ऑप्शन जो है चुनना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चौथा है आपका क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है। पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? और इसके बाद छठा प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो यह हो गए आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न थे उनके जो आंसर हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से सेंड करें। और ठीक इसी तरह से आपको जो है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ हो रहा है। इसमें 7वां प्रश्न है, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? इसके बाद 8वां प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 9वां प्रश्न है, नारीवाद क्या था? इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? अथवा करके क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो यह सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इनके आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन्हें तैयार आप कीजिएगा। और यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तरदायी प्रशासन क्या है? इसकी 2 विशेषताएं बताइए। अथवा करके क्वेश्चन 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा करके आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। अथवा करके क्वेश्चन है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर आपको मानचित्र संबंधी अब प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर निर्देश है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जैसा चिन्ह दिया है द्वारा अंकित कर नाम सही दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको आधा नंबर जो है मिलेगा। तो चिन्ह देख लीजिए किस चिन्ह से आपको दर्शाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपको ऊपर दिए गए जैसा चिन्ह है उससे दर्शाना है और नाम भी लिखना है। दूसरा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तीसरा है वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। और चौथा है वह स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। और आपका 5वां है वह स्थान जहाँ सूती
मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से भेजिएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देख लीजिए, आपको जरूर जो है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका खंड ख स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है वो आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, काली दस्ताने और बधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प सभी प्रश्नों में दिखाई दे रहा है। सभी का उत्तर जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से सेंड कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आपकी जो सामाजिक विज्ञान की प्रिपरेशन है कितनी अच्छे से है। और अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं इनका आंसर आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन है, मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम क्यों नहीं कर पाई हैं। अथवा करके भी क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, मृदा के निर्माण में कौन से 4 कारण सहायक होते हैं। अथवा करके भी क्वेश्चन है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 27 है वह है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों। अथवा करके भी आपका क्वेश्चन है, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मानचित्र कार्य आपका दिया गया है। तो इसमें निर्देश है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 28 का पहला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको जैसा चिन्ह दिया गया है नाम सहित दर्शाना है। और दूसरा है, भारत की सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य, जैसा चिन्ह दिया है नाम सहित आपको दर्शाना है। तीसरा है, गुजरात की राजधानी को जैसा चिन्ह दिया है नाम सहित आपको दर्शाना है। और कोयला उत्पादन, जैसा आपको यह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र जो है इस चिन्ह और नाम सहित आपको दर्शाना है। और टिहरी बांध को जैसा चिन्ह दिया है और नाम सहित आपको जो है दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहाँ पर दिया गया है। इसमें उन्हें जो है मानचित्र पे दर्शाना नहीं है बल्कि केवल लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का पहला है, काली मिट्टी के क्षेत्र का नाम लिखिए। दूसरा है, नेपाल की राजधानी का नाम लिखिए। और तीसरा है, संगम कहाँ स्थित है। चौथा, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है। पाँचवां, सदाबहार वन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम दीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। आई होप आपको यह क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्प किया होगा आपके नॉलेज को चेक करने में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।